आज के जमाने में देश दुनिया में एक बहुत ही संगीन मामला सुर्खियों में है। अलग अलग देशों की सरकारें इस पर कड़े कदम उठाने का आह्वान भी कर रही हैं। ये मामला इतना संगीन है कि यदि इस पर ठोस कदम न उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां विनाश के एक ऐसे दलदल में समा जाएंगी जहां से उनका निकल पाना एकदम कठिन होगा। उन्हें इस विनाश के दलदल में धकेलने वाले कोई और नहीं बल्कि हम ही होंगे। जिस विनाश की बात मैं कर रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि पर्यावरण में हो रहे वो भयानक बदलाव हैं जिसका जिम्मेदार हम आदमजात ही हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना जरूर होगा कि हमारे जमाने में मौसम जितना हसीन होता था उतना अब नहीं होता। बिन मौसम बरसात, गर्मी में ऐसी गर्मी कि जान ही निकल जाए और ठंड में ऐसी ठंड कि खून ही जम जाए। हमारे जमाने में मौसम के मामले में एक सुकून होता था। ये बात सच है कि हाल ही के दिनों में मौसम में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिनसे दुनिया भर में काफी तकलीफें आई हैं। अब तो ग्लेशियर का पिघलना और समुद्री जल स्तर का दिन प्रतिदिन बढ़ना कई देशों के लिए विनाश का संदेश लेकर आ रहा है। जब हम बच्चे थे तब पढ़ा करते थे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ना सबके लिए खतरनाक है। आज हर कोई अपनी आंखों से देख रहा है कि किस तरह समुद्र की लहरें बड़े बड़े देशों को अपनी गहराइयों में डुबा देने के लिए उछाल मार रही हैं। दोनों ध्रुवों पर, जिन्हें आप अंग्रेजी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, वहां भी अब बर्फ पिघलने लगी है। इतना ही नहीं, अब उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसे देशों के आइलैंड्स हैं जो आगे चलकर समुद्र में डूब जाएंगे। हर साल दुनिया भर में 51 अरब टन ग्रीन हाउस गैसों को पर्यावरण में छोड़ा जा रहा है। भले ही हर साल ये आंकड़ा कम ज्यादा होता रहता है, पर मामला फिर भी सीरियस है। हाल ही में पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को लेकर ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में कई देशों की बैठक हुई थी, जिनमें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि हम इस कार्बन उत्सर्जन के आंकड़े को शून्य पर लाना चाहते हैं और इसके लिए हम जरूरी कदम उठाने को भी तैयार हैं। अब नेताओं के इन बयानों का क्या असर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिसे हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन यानी एमिशन कहते हैं, इसे हासिल करना तो वाकई दुनिया का सबसे कठिन कार्य लगता है। दुनिया में आज तक किसी देश ने यह कारनामा करके तो नहीं दिखाया, पर विश्वास जताया जा रहा है कि सभी मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज से मात्र दशक पहले किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा भी समय आएगा कि हम इस विषय पर कोई किताब लिखेंगे या चर्चा करेंगे। पर अफसोस, ये समय आ गया है। दुनिया का हर व्यक्ति एक स्वस्थ और एक खुशहाल जीवन जीने का हकदार है, लेकिन जब पर्यावरण में बार बार बदलाव आते रहेंगे तो कोई क्या ही खुश और स्वस्थ रह पाएगा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया भर में जितने भी अमीर देश हैं, कहीं ना कहीं वो इस कार्बन एमिशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और गजब बात तो ये कि इतने सालों तक अरबों टन कार्बन एमिशन करने के बाद वे इस बात का ज्ञान दुनिया को दे रहे हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। ये तो वही वाली बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। इस पूरी ऑडियो बुक में आप सुनने वाले हैं मौसम में हो रहे बदलावों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। हम आमतौर पर अपने स्कूल की किताबों में या यूट्यूब के वीडियोस में जो बातें पर्यावरण से जुड़े टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो असल मायनों में देखी जाए तो सच्चाई का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब मौसम में हो रहे बदलावों के बारे में बात करते हैं तो इससे जुड़े काफी सारे बुरे बदलाव हमें हमारी रोज की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। आमतौर पर इन बदलावों को लोग कभी कभी हंसी मजाक में तो कभी कभी किसी और पर आरोप लगाकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अब क्लीन एनर्जी पर ध्यान देने से और उसका उपयोग करने से ही शुरुआती रूप से पर्यावरण में हो रहे भयानक बदलाव को रोकने की तरफ कदम उठाया जा सकता है। यहां हमारे पहले अध्याय का अंत होता है।